दोस्तों, सावन का पवित्र महीना आने वाला है। बाबा धाम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। यह वीडियो पिछले साल का है और देखिए किस तरह की कुव्यवस्था और अफरातफरी का माहौल बन गया था पिछले साल। तो क्या इस बार कुछ सुधार की उम्मीद रखी जाए या नहीं? आइए पिछले साल के सावन मेले के दौरान शूट किए गए इस वीडियो को दोबारा से देखते सुनते हैं। दोस्तों, सावन की तीसरी सोमवारी की सुबह लगभग 5 बजे मैं देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचा। वहां जो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा उसने मन को भीतर तक झकझोर दिया। बाह्य अर्घा पर जलार्पण चल रहा था। चारों ओर कांवड़ियों की अपार भीड़ उमड़ रही थी। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि श्रद्धालु व्यवस्थित ढंग से जल भी नहीं चढ़ा पा रहे थे। कोई दूर से ही जल उछाल रहा था तो कोई भीड़ के धक्कों में इधर उधर भटक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा मंदिर परिसर ही अर्घा बन गया हो। इस पूरी स्थिति के कई वीडियो हमने अपने वोकल बनो यूट्यूब चैनल और अपने दूसरे चैनल पर भी साझा किए हैं। लाखों लोगों ने उन्हें देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन मेरा सवाल आज भी वही है, क्या किसी को यह नहीं पता कि बाबा धाम आने वाले कांवड़िए किन परिस्थितियों से गुजरकर यहाँ पहुँचते हैं? ये श्रद्धालु 100 किलोमीटर से भी अधिक की कठिन पदयात्रा करके आते हैं। कई लोगों को इस यात्रा में 3 से 5 दिन लग जाते हैं। रास्ते की धूप, बारिश, थकान और तकलीफों को सहते हुए वे सिर्फ एक ही संकल्प लेकर चलते हैं, किसी भी तरह बाबा बैद्यनाथ पर श्रद्धा से जल अर्पित करना है। उन्हें किसी विशेष सुविधा की चाह नहीं होती। न आलीशान व्यवस्था चाहिए, न कोई वीआईपी सुविधा। उन्हें केवल इतना चाहिए कि वे शांतिपूर्वक बाबा के दर्शन कर सकें और श्रद्धापूर्वक जल अर्पित कर सकें। बिहार ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से भी लाखों शिव भक्त हर वर्ष बाबा धाम पहुंचते हैं। वे सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। यह केवल यात्रा नहीं बल्कि तपस्या है, आस्था है और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। जरा सोचिए, कितना दृढ़ मनोबल चाहिए होता है ऐसी यात्रा पूरी करने के लिए। कितनी कठिनाइयों को पार करके श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जब उनकी पूरी तपस्या का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है, जब उन्हें बाबा पर जल चढ़ाना होता है, तब वही श्रद्धालु सबसे अधिक निराश दिखाई देते हैं। न उन्हें शांतिपूर्वक दर्शन का अवसर मिलता है, न श्रद्धा से जल अर्पित करने का। अगर आपने यह दृश्य नहीं देखा है तो हमारे वीडियो अवश्य देखिए। वहां आपको वास्तविक स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु लौटकर अपने गांव, अपने शहर और अपने परिवारों को यही बताते हैं कि वे बाबा पर मनचाहे ढंग से जल भी नहीं चढ़ा सके। यह पीड़ा उनके मन में वर्षों तक बनी रहती है। फिर भी उनकी आस्था कम नहीं होती। वे अगले सावन की प्रतीक्षा करते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर वही कठिन यात्रा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार बाबा के दर्शन सुकून से हो जाए, शायद इस बार श्रद्धा से जल अर्पित कर पाए। आज के समय में जब अधिकांश लोग छोटी सी असुविधा भी सहन नहीं कर पाते, तब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, व्यापारी और सामान्य परिवारों के लोग अपनी मनोकामनाओं और अटूट विश्वास के साथ इतनी कठिन यात्रा करते हैं। लेकिन मंदिर पहुंचने के बाद उन्हें क्या मिलता है? भीड़, धक्के और सिर्फ एक आवाज, चलते जाइए, बढ़ते जाइए। क्या इतनी कठिन तपस्या करने वाले श्रद्धालुओं को कुछ क्षण रुककर श्रद्धा से जल अर्पित करने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए? प्रशासन हर वर्ष हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती करता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन जब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है, तब श्रद्धालु स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। बाह्य अर्घा की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। वहां ऐसा दृश्य दिखाई देता है मानो पूरा मंदिर परिसर ही जलार्पण स्थल बन गया हो। अनेक श्रद्धालु थक हार कर अंततः शिवगंगा में ही जल अर्पित कर देते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं और भारी मन से लौट जाते हैं। क्या यही उस तपस्या का परिणाम होना चाहिए जिसके लिए लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं? मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या प्रशासन की आलोचना करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि बाबा धाम आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान हो। उन्हें ऐसी व्यवस्था मिले जहां वे बिना धक्का मुक्की के शांति और श्रद्धा के साथ बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर सकें। आस्था का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवस्थाओं से भी होना चाहिए। यदि आप भी मानते हैं कि बाबा धाम में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर और सम्मानजनक व्यवस्था होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि यह आवाज उन लोगों तक पहुंचे जिनके हाथों में व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है। हर हर महादेव।